राहुल और अंजलि दूर होने लगे। राहुल एंड अंजलि began to drift apart. राहुल एंड अंजलि began to drift apart. फ्रेंड्स, drift apart एक फ्रेजल वर्ब है। ऐसे वर्ब्स जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं उनको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह से कुछ यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स कराऊंगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन फ्रेजल वर्ब्स को आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आपको इनका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। आप इन सब को अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे क्योंकि मैं सिंपल एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए इनको यूज करके आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा, राहुल और अंजलि दूर होने लगे। राहुल एंड अंजलि बिगेन टू ड्रिफ्ट अपार्ट। ड्रिफ्ट अपार्ट होने का मतलब धीरे धीरे दूर हो जाना। दो इंसानों में या दो चीज़ों में धीरे धीरे दूरी आ जाती है, मतलब वो चीज़ें ड्रिफ्ट अपार्ट करने लगती हैं, वो इंसान ड्रिफ्ट अपार्ट करने लगते हैं। जैसे स्कूल के बाद सब दोस्त दूर हो गए। All the friends drifted apart after school. All the friends drifted apart after school. इसका मतलब क्या होगा? स्कूल के बाद सब दोस्तों में धीरे धीरे दूरियां आने लगी, सब अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। भाई बहनों में धीरे धीरे दूरियां आ जाती हैं, दूरियां हो जाती हैं। Siblings gradually drift apart. Siblings gradually drift apart. Siblings का मतलब भाई बहन, धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाते हैं, मतलब उनमें दूरियां आ जाती हैं। जैसे जैसे साल बीते उनमें दूरियां बढ़ गई। As the years went by, they drifted apart. As the years went by, जैसे जैसे साल बीते they drifted apart, मतलब उनमें दूरियां बढ़ गई। तो इस ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रेजल वर्ब को आप जरूर यूज करना जब भी आपको ऐसा कुछ कहना हो कि दो इंसान, दो पार्टीज आपस में एक दूसरे से दूर हो गए हैं। So they have drifted apart. वो अपने माँ बाप के पैसों पे ही जीता है। इंग्लिश में कहेंगे he lives off his parents. लिव ऑफ करने का मतलब होता है किसी इंसान के भरोसे रहना, किसी इंसान के खर्चे पे पलना या किसी चीज के जरिए ही गुजारा करना। He lives off his parents, तो इसका मतलब ये होगा वो अपनी कमाई कुछ करता नहीं है, अपने पेरेंट्स के खर्चे पे ही जीता है, अपने पेरेंट्स के पैसों पे। मैं तो अपनी पेंशन पे ही गुजारा करता हूँ, जैसे कोई कह रहा है वो अपनी पेंशन पे गुजारा करता है, जो पेंशन के पैसे उसको मिलते हैं, तो वहाँ भी लिव ऑफ का यूज हो जाएगा। I live off my pension. I live off my pension. मैंने अपने दोस्त की मेहरबानी पे गुजारा किया। जैसे कुछ मजबूरी आ गई थी, फिर कुछ दिन मैंने अपने दोस्त की मेहरबानी पे गुजारा किया, उसने मुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया। I lived off the generosity of my friend. I lived off the generosity of my friend. Generosity यानी उसकी दयालुता, उसकी मेहरबानी। I lived off the generosity of my friend. मैं मैगी खा के गुजारा करता था और कुछ मेरे पास होता नहीं था खाने के लिए, मैगी खा के गुजारा करता था बस मैं। I used to live off Maggie. I used to live off Maggie. मेरे कप में और चाय डाल दो। आप यहाँ पे यूज करो टॉप अप। Would you top me up? Would you top me up? ये कहने से इसका मतलब यही हो जाता है, जैसे आपके हाथ में कप है, आप सामने कप को बढ़ाते हुए बोल रहे हैं Would you top me up? तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे कप में थोड़ी और चाय डाल दो। तो टॉप अप करने का मतलब किसी चीज़ को ऐड करने से होता है, किसी चीज़ को बढ़ाने से होता है। जैसे यहाँ पे चाय में कप, कप में चाय बढ़ाने की बात हो रही है। जैसे और कॉफ़ी डाल दूँ क्या? आपका मेहमान है, कॉफ़ी पी रहा है, आप और कॉफ़ी डाल रहे हो, और डाल दूँ क्या? वुड यू लाइक मी टू टॉप अप योर कॉफ़ी? डू यू वांट मी टू टॉप अप योर कॉफ़ी? तो मैं आपकी कॉफ़ी को टॉप अप कर दूंगा, मतलब जो कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, वो फिर से भर दूंगा। मैं और पानी डाल देता हूँ, जैसे कोई पानी पी रहा है, ख़त्म हो गया, लो मैं और डाल देता हूँ, तो क्या कहेंगे? Let me top up your water for you. Let me top up your water for you. आप समझ रहे होंगे कि टॉप अप को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपकी प्लेट में और चावल डाल देता हूँ। Let me top up your plate with more rice. Let me top up your plate with more rice. फ़ोन को भी टॉप अप किया जाता है। जब हमें कहना होता है फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया, बैलेंस ख़त्म हो गया, हम बोलते हैं ना, तो हम फ़ोन को टॉप अप कर देते हैं, चार्ज को टॉप अप कर देते हैं, मतलब फिर से बढ़ा देते हैं। तो टॉप अप का मतलब ये होता है, किसी की कोई ड्रिंक है, आप उसमें और डाल के उसको बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स यू आर टॉपिंग इट अप। आप सिंपली बोल सकते हैं वुड यू टॉप मी अप, वुड यू टॉप मी अप। इसका मतलब है मैं कुछ पी रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, और डाल दो इसमें। फाइन, आई थिंक यू नाउ नो हाउ टू यूज दैट वन, हाउ टू यूज दिस फ्रेजल वर्ब। टर्न अप, कुछ दोस्त अचानक आ गए। टर्न अप का मतलब होता है अचानक से कहीं पे आ जाना, पहुँच जाना। और भी मतलब है, आप देखेंगे। अ फ्यू फ्रेंड्स सडनली टर्न्ड अप, कुछ फ्रेंड्स अचानक से आ गए। तो टर्न अप का मतलब यहाँ पे केम है, सडनली केम, दे सडनली टर्न्ड अप। निशा अचानक दरवाजे पे आ गई, तो इंग्लिश में कहेंगे निशा सडनली टर्न्ड अप एट द डोर।
निशा सडनली टर्न अप एट द डोर। म्यूजिक की आवाज़ तेज कर दो, तो दूसरा टर्न अप का मतलब है इंक्रीज कर देना वॉल्यूम को। टर्न अप द म्यूजिक, टर्न अप द म्यूजिक, इसका ऑपोजिट भी होता है टर्न डाउन द म्यूजिक। मेरी खांसी और बढ़ गई, तो इसमें भी हम टर्न अप का यूज करेंगे। माई कॉफ टर्न अप, माई कॉफ टर्न अप। तो यहाँ पे टर्न अप का मतलब है कि कॉफ और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई और ज़्यादा खांसी बढ़ गई। तो आपने देखा टर्न अप को किस किस तरीके से हमने यूज़ किया। वो बना के बोल रहा है, मतलब वो जो भी बोल रहा है ना वो सच नहीं है, बना के बोल रहा है। ही इज़ मेकिंग इट अप, ही इज़ मेकिंग इट अप। बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग अप एक्सक्यूजेज। सो व्हेन यू मेक समथिंग अप, इट मीन्स यू जस्ट फैब्रिकेट इट, यू प्रोड्यूस समथिंग फेक। झूठी कहानी बनाना, झूठी बात बनाना, मतलब कि मेकअप करना। मुंह पे लगाने वाला एक मेकअप होता ही है, मुंह पे लगाने वाला एक मेकअप होता ही है, वो दूसरा मतलब है इसका। उन्होंने सुलह करने का फैसला कर लिया। दे डिसाइडेड टू मेक अप। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि उन्होंने मेकअप करने का फैसला कर लिया। मतलब ये है, यहाँ पे मेकअप का मतलब है कि उन्होंने फिर दोबारा सुलह करने का फैसला कर लिया। उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उन्होंने सोचा चलो झगड़ा ख़त्म करो, फिर से बात कर लेते हैं। तो ऐसा करने को भी मेकअप करना बोलते हैं। दे डिसाइडेड टू मेक अप विद ईच अदर। मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा। यहाँ देखो मेकअप का दूसरा मतलब, आई विल मेक अप फॉर योर लॉस। यहाँ पे मेकअप का मतलब कंपनसेट करना होता है कि चलो आपको कोई नुकसान हुआ है, उसका मैं हर्जाना भर दूंगा। तो आई विल मेक अप फॉर इट। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कुछ बोला, मुझसे वो नाराज़ हो गया ना, कोई बात नहीं, आई विल मेक अप फॉर इट। मतलब बदले में मैं कुछ अच्छा भी कर दूंगा, उस बात का हर्जाना भर दूंगा मैं। एंड ही विल बी हैप्पी विद मी वंस अगेन। You make up for something. You make up for something. It could mean that you did something wrong to somebody. Now somebody is upset with you. Now you're doing something good to make him like you or trust you again. It means you make up for what you did. घूमते घूमते ज़्यादा दूर मत चले जाना। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे wander off. Wander off. Don't wander off too far. Don't wander off too far. ज़्यादा दूर wander off मत कर लेना. When you wander off, it means You don't stay where you're supposed to stay. You go somewhere away. पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान चला जाता है। देखो यहाँ भी आप wander off का यूज़ करेंगे। His mind wanders off while studying. और his attention wanders off while studying. पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ चला जाता है। His attention wanders off. His mind wanders off. बच्चों को कहीं जाने मत देना। Don't let the kids wander off. Don't let the kids wander off. इधर उधर के बारे में मत सोचो गाड़ी चलाते हुए। डोंट लेट योर थॉट्स वंडर ऑफ वाइल ड्राइविंग। मतलब ड्राइव करते वक्त अपने विचारों को यहाँ वहाँ मत जाने दो। डोंट लेट योर थॉट्स वंडर ऑफ। तो ये थे कुछ बहुत यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इफ़ यूड लाइक, आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ बेस्ड ऑन मोर यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स। अपना ध्यान रखना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।